96 घंटे, जी हां 96 घंटे बीत चुके हैं। मिर्जापुर की बेटी पर जानलेवा हमला करने वाला अब्दुल और सैफ अब भी फरार है। पुलिस घर घर तलाशी ले रही है। अब्दुल पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी अब्दुल, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। हिंदू संगठन गुस्से में है, आक्रोशित है, पीड़ित परिवार गुस्से में है। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, अब्दुल का एनकाउंटर हो और उसके घर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। मिर्जापुर के आरोपी ने कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया था, अब अब्दुल का परिवार ही क्यों उसके लिए फांसी की सजा मांग रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। वो मारा है, पूरा जान से मारने का उसका प्रोग्राम था। धर्म परिवर्तन करा के जो लड़की नहीं मानी तो वो मार दिया, और उसने तो ये समझ के मारा था कि मतलब जान चली गई। कार्रवाई हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, एनकाउंटर उस लड़के का हो और हमें सुरक्षा दी जाए। जब तक हमको वो मुजरिम मिल नहीं जाता है, मुख्य आरोपी अब्दुल नहीं मिल जाता है, तब तक हमको कोई शांति नहीं है और हम कोई कार्रवाई नहीं मानते जब तक अब्दुल नहीं मिल जाता। अब्दुल की जानकारी नहीं भाई, अब्दुल कहीं भी मिले सर उसको फांसी दे दे। अब्दुल गलत केस है, मगर इसके साथ हम लोगों के सजा ना दे। कोई नहीं, हम लोगों का सिर्फ खाली एक हम बचे, एक मेरी लड़की बची है जेठानी के, बाकी सब लोग को उठा लेके चले गए हैं। 96 घंटे बीत चुके हैं। मिर्जापुर का मुजरिम अब्दुल उर्फ सैफ अभी तक फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई हैं। अब्दुल पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। हर उस जगह पर छापेमारी की जा रही है जहां आरोपी के छिपे होने की उम्मीद है। एक एक घर में अब्दुल की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक अब्दुल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो देखिए यहाँ घर में है नहीं ना, निकलते ही नहीं हम लोग। कोई बात नहीं, आपके यहाँ आपके घर में जो 2 लोग हैं ना उनके दोस्त हैं। हम तो उसको जान भी नहीं करते सर, आपका दोस्त है। बताया भाई, पीछे बताया तब ना हम आपके घर आए पूछते। ठीक है, बता दिया, जबरदस्ती कोई कर रहा है कि दोस्त हम जिसको जानते नहीं। बिल्कुल नहीं, आप फिर चेक कर सकते हैं। ये लड़का आया नहीं ना आपके घर में, एकदम श्योर है? हाँ सर, थोड़ा सा आसपास में दिखवा दीजिए। तो पहचानती हैं? अरे तो कोई बात नहीं, आते होंगे तो पहचानती होगी ना। देखते नहीं है। सलीम कहाँ गए? कोई इस तरह का आदमी कहाँ गया? उसको समझाने लगा कहा कुछ नहीं देखा है, हमने देखा है, आया नहीं है ना, नहीं बैठे हम इधर नहीं आता है। अब्दुल ने हिंदू लड़की के घर में घुसकर उस पर ब्लेड से हमला किया था। पुलिस इस केस में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। बीते 5 दिसंबर को मिर्जापुर के कटरा कोतवाली में हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर मुस्लिम युवक सैफ ने उसका ब्लेड से गला रेत डाला और फरार हो गया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। अस्पताल में भर्ती युवती की हालत गंभीर है। यूपी के मिर्जापुर में शुक्रवार देर शाम उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब पुलिस को पीसीआर के जरिए ये जानकारी मिलती है कि एक युवक ने, एक मुस्लिम युवक ने घर में घुस करके एक हिंदू लड़की पर ब्लेड से वार किया है और उसको मारने की कोशिश की है। जी हाँ, हम इस समय मिर्जापुर के गणेशगंज इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर पीड़िता के घर के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है। और पीड़िता बताया जाता है कि उस दौरान शुक्रवार की देर शाम घर में अकेली थी और उसी दौरान जो आरोपी है अब्दुल उर्फ सैफ, वो लगातार उसके संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि वो जबरन धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था और जब पीड़िता ने इससे मना किया तो आरोपी ने उसके ऊपर ब्लेड से वार किया और उसको जान से मारने की कोशिश भी की, जिसके बाद इस पूरे मामले में मिर्जापुर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और कुल 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा है कि मुख्य आरोपी अब्दुल उर्फ सैफ अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है।
जिस जगह आरोपी ने युवती पर हमला किया वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में जिस तरह अब्दुल ने घर में घुसकर युवती पर अटैक किया वो काफी हैरान करने वाला है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है तो उसके घर रामबाग कुरैश नगर में राजस्व कर्मियों ने पहुंचकर मकान की नापी करना शुरू कर दिया। यानी अब्दुल के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दरअसल ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सब्जी मंडी लगती है। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर सब्जी मंडी लगी हुई है और ऐसे में अगर कोई भी आरोपी आता है, इस तरीके के दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद फरार होता है, तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लाजमी है। हिंदू संगठनों ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। मिर्जापुर में मार्केट के इलाकों में मशाल जुलूस निकाला गया है और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। आरोपी के घर की जो सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा पैमाइश भी कराई गई है, लेकिन इस तरीके का मामला आना निश्चित तौर पर हिंदू संगठनों को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है, काफी ज्यादा उबाल है और हिंदू संगठन चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो और उसके बाद ही उनका यह प्रदर्शन बंद होगा। जिस वक्त पीड़िता पर अटैक हुआ वो घर में अकेली थी। अब्दुल मौका देखकर घर में घुस गया और इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। आप पिताजी हैं, आपको जानकारी जब पूरे मामले की हुई तो आपने किस तरीके से इस पूरे मामले में रिएक्ट किया? हमको असल में हम 5-10 मिनट थे नहीं, हम भी चौराहा में चले गए थे। वो खोल के कुंडी चला गया था अंदर से बंद करके हादसा कर दिया। वो आखिर में हम थे नहीं, 2 मंटू चाय वाला था, एक और बगल से 2 लोग, उन्हें हादसा के बीच में उन्हें छोड़ाया हटाया। आरोपी अब्दुल पीड़ित लड़की पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। वो लड़की से शादी भी करना चाहता था, लेकिन जब लड़की ने इससे इनकार किया तो आरोपी ने उस पर अटैक कर दिया। लड़की के घर पर जगह जगह हमले के सबूत हैं, जगह जगह खून बिखरा हुआ है। अब आपको बताते हैं आरोपी कैसे घर में दाखिल हुआ और कैसे वारदात को अंजाम दिया। मिर्जापुर में हम पीड़िता के घर पर मौजूद हैं और किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को आरोपी अब्दुल ने अंजाम दिया था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब्दुल घर के अंदर घुस आता है, बाहर 1 घंटे तक बैठा रहता है, खुद को घोड़ी वाला बताता है क्योंकि पास में ही शादी हो रही थी, और अंदर से आकर के इस जो मकान का लॉक है उसको अंदर से लॉक कर देता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है घर के अंदर। घर के अंदर पहुंचने के बाद वो इस दुस्साहसिक वारदात को न सिर्फ अंजाम देता है बल्कि उसके बाद यहां मौके से भागने में कामयाब भी हो जाता है। सबको मारते हुए, धमकी देते हुए गया है, जबरन शादी करना चाह रहा था, धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था। और ये देखिए जो यहाँ पर निशान है ब्लड के, वो अभी भी हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। देखिए जो ब्लड के स्ट्रेन्स हैं, ब्लड के जो निशान हैं, वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो बताता है कि किस तरीके से पूरी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा वो ऊपर आए और उसके बाद दिखाएं कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपकी इस नजर में बाकायदा देखिए ब्लड के स्टेन्स नजर आएंगे और इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर सारी चीजों को निकाला है। तो ये बताता है कि किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया आरोपी अब्दुल ने। लेकिन पुलिस ने अभी फिलहाल इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल की चूंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है और नाराजगी की वजह से हिंदू संगठन जो है वो इस समय प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर पीड़िता के ऊपर जबरदस्त तरीके से वार किया गया था। अंदर ही वार किया गया था उनके ऊपर। पीड़िता के जो पिताजी हैं जी, यहीं पे पीड़िता बैठी, यहीं बैठी थी। अभी भी देखिए किस तरीके से ब्लड का जो स्टेन्स हैं वो अभी भी यहीं पे हैं। हर जगह आपको ब्लड नजर आएगा, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ खून नजर आएगा। हिंदू युवती पर हुए हमले के बाद मिर्जापुर में माहौल तनावपूर्ण है। देर रात हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपी को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
हमारे मिर्जापुर इतना शांत एरिया था, कभी हम लोग सोचते नहीं थे कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। लेकिन चूंकि ये एरिया हिंदुओं का एरिया है, यहाँ इतना मन बढ़ के और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया गया, कृत्य कार्य किया गया है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ है तो उसकी ऐसी घोर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे बुलडोजर का एक्शन हो, चाहे एनकाउंटर का एक्शन हो, चाहे फांसी का एक्शन हो, लेकिन ऐसा दिया जाए कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करें कि इस घटना के करने के बाद, सपने में याद करें कि इस घटना करने के बाद अंजाम क्या होगा। इस घटना को आप पूरे देंगे, अभी जानकारी लेंगे तो इसमें कई तथ्य ऐसे जुड़े हुए हैं जो लफ्ज जिहाद से जुड़े होंगे, धर्म परिवर्तन से जुड़े होंगे और सारी चीजें खुल के आएंगी और प्रशासन अपना काम कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो सभी आरोपी सैफ के रिश्तेदार हैं। रुस्तम खां आरोपी सैफ का जीजा है। गुलाम साबिर ये भी आरोपी का दूसरा जीजा है। शमायरा और शायरा ये दोनों सैफ की बहन हैं। निजामुद्दीन और बदरुद्दीन ये दोनों आरोपी के चचा हैं। वारिस सैफ का दोस्त है। अब्दुल फरार है, रिश्तेदार जेल में है। अब उसके घर में सन्नाटा पसरा है, कुछ महिलाएं ही बची हैं। अब्दुल के रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। हालांकि उनकी गुहार है कि पुलिस उन लोगों को न परेशान करे जिनका अब्दुल से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल अब्दुल जिस घर में रहता है उसमें उसके 3 रिश्तेदार भी रहते हैं। ऐसे में इन्हें डर है कि अगर बुलडोजर एक्शन हुआ तो उनका मकान भी एक्शन के दायरे में आ जाएगा। अच्छा, ये घर में अब्दुल का ही पोर्शन है, बाकी लोग का ही पोर्शन है कि सिर्फ अब्दुल का घर है? नहीं, ये ना उनके चचा का घर है। अब्दुल का इसमें 4 आदमी का हिस्सा, 3 आदमी का है। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं भैया जहाँ वो लड़का मिल जाए उसको फांसी दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, हम लोगों का अन्याय मिले। हम लोग उनके साथ कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ खाली एक नाम के वजह से हम लोग उनके साथ हो गए हैं कि ये हमारा ये जेठानी का लड़का है। आप लोग भी चाहते हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? एकदम कहीं भी ना, हम तो सोच रहे मिले सर, हम उसको खुद उसकी अपनी फांसी हम उसके हाथ खुद अपने आप को दे के आप लोगों ने कर दे। हम सोच रहे कहीं भी मिले उसकी कत्ल कर दिया, जब मार डाला जाए। इसका गलती की, गुनाह की है सर। कभी आप लोग को जानकारी हुई थी कि अब्दुल ऐसा कुछ करना चाह रहा है? हमसे लोगों से बोल चाल नहीं थी सर, बस हम लोग आते रहे जाते रहे, बस ये ना, बस यही रास्ता 3 आदमी का था, आते रहे जाते रहे। न्याय की बात है वो लोग कर रहे हैं। फिलहाल जो पूरा घर है इसमें 3 लोगों का पोर्शन है। अब्दुल भी यहीं पे रहता था और उसके परिवार के जो बाकी लोग हैं वो भी यहीं पे रहते थे। आप लोग भी यहीं पे रहती हैं? जी रहते हैं, हम अपना बनवा कर रहते हैं। हम लोग से कोई ताल्लुक नहीं, हम लोग बनारस की रहने वाली हैं सर। अब्दुल का ये वाला पोर्शन है? नहीं, ये अब्बास का है। अब्दुल का ये बगल वाला है। ये बगल वाला पोर्शन है। फिलहाल जो लोग हैं बता रहे हैं कि अब्दुल का ये पोर्शन है और फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो अब देखिए कि किस तरीके से खाली चूने की जो जगह है यहाँ पर किसी तरीके से सीमेंट लगा कर इसको कर दिया गया है। यहीं पे फिलहाल अब्दुल अपने परिवार के साथ रह रहा था। मिर्जापुर में लव जिहाद के इस मामले को लेकर शहर में माहौल तनावपूर्ण है। अगर जल्द ही आरोपी अब्दुल और सैफ की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिंदू संगठन और भी उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं।